आज हम बात करने जा रहे हैं सीएम राज स्कूल के संबंध में। दोस्तों, सीएम राज के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रारंभ हो चुकी है। लिस्टें निकलना शुरू हो गई हैं, परंतु लिस्टों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखने में आया है कि कम नंबर वाले शिक्षकों का भी चयन जो है सीएम राज स्कूलों में हो गया है और ज़्यादा अंक वाले शिक्षक अभी अपने घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है स्कूल शिक्षा विभाग ने अंततः सीएम राज स्कूल के तहत पहले चरण के स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन कर लिया है। विभागों ने शनिवार रात इस बारे में आदेश भी जारी कर दिए। आदेश के साथ शिक्षकों की वह सूची भी जारी की गई जिसमें इनके स्कूलों की पोस्टिंग का जिक्र किया गया है। परीक्षा से पहले कहा गया था कि चयनित होने वाले शिक्षकों को मेरिट के आधार पर उन विद्यालयों में पोस्टिंग मिलेगी जो उन्होंने चुने हैं। अब उसका ठीक उल्टा हो रहा है। ज़्यादातर जो नंबर लाने वाले हैं, ज़्यादा नंबर वाले शिक्षकों को उनकी चॉइस फिलिंग वाले स्कूलों की जगह दूसरे जो गांव के दूसरे पहुंच से दिया गया है। वहीं कम नंबर वालों को शिक्षकों को मॉडल स्कूल जैसी अहम संस्थाओं में पोस्टिंग दे दी गई है। शिक्षकों के चयन की जो प्रक्रिया है कवायद है पिछले 1 साल से चल रही थी। इन स्कूलों के लिए तय मापदंड के तहत शिक्षकों की परीक्षा ली गई थी। परीक्षा के नतीजों के आधार पर शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षकों को आवेदन भरते समय स्कूलों की चॉइस फिलिंग करने को कहा गया था। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों का चयन भी किया। यहाँ पर जो आवेदन भरे गए थे उसके आधार पर शिक्षकों को चयन किया जाना था। उन्होंने चॉइस फिलिंग करने को कहा गया था, तो शिक्षकों ने जो इसकी चॉइस फिलिंग की थी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों का चयन करना था। मेरिट के आधार पर जो शिक्षकों का चयन होना था उसके आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग भी मिलनी थी, लेकिन हुआ उल्टा ही। सोशल मीडिया में आपत्ति उठाने वाले भोपाल के 2 शिक्षकों को कथित तौर पर सस्पेंड भी कर दिया गया है। इसी संबंध में कुछ इस तरह से टूटे हैं नियम। देखिए, टॉप 10 में जो आने वाले एक शिक्षक ने चॉइस फिलिंग में गुना का मॉडल स्कूल चुना था, उसकी पोस्टिंग प्राथमिकता के आधार पर वहीं होनी थी, परंतु ऐसा न करके उन्हें ऐसे स्कूल भेज दिया गया जो उन्होंने पहले ही चुना ही नहीं था। वहीं मॉडल स्कूल में उन शिक्षकों को यथावत रखा गया जिनका मेरिट में 40वां स्थान था। इसी तरह एक और जगह गड़बड़ी आई है। इसी तरह टॉप 10 में आए एक शिक्षक को शहर के प्रतिष्ठित स्कूल से हटाकर फतेहगढ़ के स्कूल में पोस्टिंग दे दी गई, जबकि उन्होंने चॉइस फिलिंग में वह स्कूल कभी चुना ही नहीं था। मतलब उनकी लिस्ट में यह स्कूल का नाम था ही नहीं, फिर भी उनको जो है इस जगह टॉप 10 में आए एक शिक्षक को शहर के प्रतिष्ठित स्कूल से हटाकर फतेहगढ़ के स्कूल में पोस्टिंग दे दी गई, जबकि स्कूल उन्होंने चुना ही नहीं था। फिर भी उन्होंने जो है ऐसे स्कूल में भेज दिया गया जो उन्होंने चुना नहीं था। तीसरी एक और बात सामने निकल के आई है कि एक शिक्षक का मेरिट में 1600वां स्थान था, परंतु उस उक्त शिक्षक को मॉडल स्कूल जैसी अहम संस्थान में पोस्टिंग दे दी गई, जबकि इन स्कूलों के शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए सीएम राज स्कूल जैसे प्रोग्राम लाया गया था सरकार की तरफ से, ताकि बच्चों की शिक्षण व्यवस्था को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। परंतु यदि ऐसे रैंक वाले शिक्षकों को उच्च श्रेणी के स्कूलों में भेज दिया जाएगा तो फिर कैसे जो है स्कूलों का संचालन ठीक तरीके से हो पाएगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी। 2 बड़ी बातें जो गड़बड़ियों में सामने आ रही हैं, जो सीएम राज स्कूलों में उन शिक्षकों की नियुक्ति ही होना थी जिन्होंने इसके लिए परीक्षा दी थी। इसके बावजूद कई स्कूलों में ऐसे शिक्षक पदस्थ कर दिए गए हैं जिन्होंने ये परीक्षा दी ही नहीं है। पात्रता परीक्षा पास करने वाले कई शिक्षक ऐसे स्कूलों में पदस्थ किए गए हैं जहाँ पर जो है उन्होंने पेपर भी नहीं दिए और पदस्थ स्थापना भी उनकी हो चुकी है। सीएम राज स्कूलों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद भरे जाने थे, इसके बावजूद कई शिक्षकों के प्रशासनिक तबादले करके पद पर भर दिए गए हैं। मतलब अपने सरकार की तरफ से खुद ही उनका ट्रांसफ़र जो है कर दिया गया है, जबकि आवेदन के समय इस तरह की कोई बात ही नहीं की गई थी विज्ञापन में। कई शिक्षकों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।